এই মাজারের ব্যবসা বন্ধ হবে, মানুষকে ধোঁকা দিয়া বন্ধ হবে। আমি মৌলবি শওকতের বেটা বন্ধ করব। কিছু ছেলে আমার আব্বাকে, একটা মিডিয়াওয়ালা ফোন করেছে ফুরফুরা থেকে, আমার আব্বাজি নরম হয়ে গেছেন, অসুস্থ মানুষ, আসবে দেখতে পাবেন, উনি আধ ঘন্টা 40 মিনিটের বেশি বলতে পারবেন না, আস্তে আস্তে কথা বলেন। সেই রব আমরা দেখিনি, এই হুজুররা দেখেছে উনার কি রব ছিল। তোদের বাপরাও আব্বাজানের সামনে কথা বলতে পারেনি। তোদের বাপ যারা বেঁচে আছে সেই গুটকাখোরগুলোকে জিজ্ঞেস কর, শওকত সাহেবের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, গোলাম আহমদ মুর্তজা সাহেবের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। বয়স হয়ে গেছে, ফোন করে তার কল রেকর্ড ভাইরাল করছে। কালকে আমি আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দের দুটো মুফতির কল রেকর্ড ভাইরাল করব। তারা কিয়ামের ওপরে কি মতবাদ রেখেছেন, তিনারা কি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ইয়াসিনকে। আমি ফোন করেছিলাম, রেকর্ডিং করেছি, কালকে ভাইরাল হবে। একজন হচ্ছে মুফতি সালমান মনসুর পুরি, আর একজন হচ্ছেন মুফতি ইউসুফ সাহেব তাউলি, দারুল উলুম দেওবন্দের হাদিসের উস্তাদ, দুজনাই দামি মুফতি। আর একজন আমাদের পশ্চিম বাংলার পান্ডুয়া মাদ্রাসার হাদিসের উস্তাদ মুফতি বশির আহমদ কাসমি সাহেব। এই তিনজনার রেকর্ডিং কালকে ভাইরাল করব, ইনারা কিয়ামের পক্ষে কি রেখেছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत, आप मुफ्ती साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैं मगरिबी बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कारी यासीन साहब है और मैं मुकर्रिर भी हूँ। तो जी बात यह है कि बंगाल में एक मसला खड़ा हुआ कि क़ियाम के बारे में। किसी जलसे में मैं खड़ा नहीं हुआ और वहाँ पर कोई बरेली लोग थे, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर काफिर फतवा लगा दिया और दलील ये दे रहे कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क़ियाम किया है और अपने किताब पर लिखा है। इसके बारे में हजरत आपसे राय मांग रहा हूँ, क्या क़ियाम करना दुरुस्त है? ये किस बरेली चीज लोग जो के लिए खड़े सवाल होके करते हैं। लाजिम और समझना हमारे जरूरी है। हमारे बंगाल में उलमाए देवबंद जो है, ये खामोश बैठ के हमको गाली दे रहा है। ये लोग यूट्यूब में आके, फेसबुक में आके खामोश बैठ के देख रहे हैं, किसी की तरफ से कोई बात आ ही नहीं रहा है। क्यों खामोश बैठा ये हमको पता नहीं हजरत। हम तो वहाँ देवबंद किससे से मालूम ताल्लुक किया रखते आपने? हैं। जी हजरत। किससे किससे मालूम किया? जी वहाँ किससे मालूम किया आपने? खामोश कौन बैठा है? देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में पूरा लाइव चल रहा है। उन लोग फुरफुरा के कोई मुकर्रिर बोला कि अगर हम स्टेज पे रहते तो उसको लात मार के गिरा देते। तो मैंने दूसरी मर्तबा तकरीर में कहा कि अगर अल्लाह के रसूल को कोई हाजिर नाजिर मान ले और आलिमुल गैब मान के कोई अगर क़ियाम किया तो ये हराम है। तो फिर दूसरी बार वो लोग अनफ सनफ बक रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन अभी तक बहुत सारे मुकर्रिर भी हैं हमारे, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। तो इसके बारे में हजरत आपका राय लेना चाहता हूं मैं कि देखिए, वो लोग हाँ नहीं मानते हैं उसको। जी ये अवामी मसला नहीं है, जी ये हमारे और बरेलवियों के दरमियान इख्तिलाफी मसला है। जी वो कुछ भी कहते रहे, हम तो उस पर अमल करेंगे और किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी जो बिल्कुल आपका बिल्कुल अकीदा है वो उस पे जमे रहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी। लेकिन उन लोगों ने ये दलील दे रहा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क़ियाम वो किया है। वो कयाम किया है तो ये तो हम लोग भी खड़े होकर नात पढ़ते हैं, ये भी तो कयाम है। जी उसको लाजिम समझना कि बस खड़े होकर ही नात पढ़ेंगे, बैठ कर नहीं पढ़ी जा सकती, यही गलत हो जाता है। जी हजरत जी हम लोग जहाँ बैठ के पढ़ते हैं नात खड़े होकर भी पढ़ लेते हैं। जी 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 जलसे में कहीं कहीं खड़े होके भी नात पढ़ा जाता है। हर जी जगह जी कहीं भी जी पढ़ा हर जाता जगह है। होता है। जी जी
इनसे कहा करो नमाज में जब दुरूद पढ़ा करें ना तो वो भी दुरूद खड़े होके पढ़ा करें, तशहुद में बैठ के क्यों पढ़ते हैं? जी वहां भी तो जी कयाम जी करना चाहिए। जी हजरत जी। जी हजरत, लेकिन कोई कोई ऐसा है बेरेलवी लोग जो इसको दरूद समझते हैं। क्या इसको दरूद दरूद माना जाएगा? किसको? ये वो लोग जो खड़े होके नबी का बायोडेटा जो बोलते हैं हाँ, और उसको सलातु सलाम कहते हैं, तो इसको क्या उन लोग कोई कोई दरूद मानते हैं कि नबी के ऊपर दरूद पढ़ना है? लेकिन ये तो कोई हदीस से साबित नहीं है कि ये दरूद है। वो तो अशार हुए, जी वो तो दुरूद सलाम भी, वो दुरूद भी नहीं है, वो तो सिर्फ अशार के कलिमात है। जी हजरत जी जी शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सलाम अल्लाह वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह आपका हयात दराज करे। जी आमीन, हजरत, दुआ सलाम में याद वालेकुम। रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं कारी यासीन बोल रहा हूँ। अच्छा काजी यासीन साहब फरमाइए, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं हजरत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र जी हजरत, है। बात 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। जी जी हजरत, मसला ये है कि बंगाल में तो एक फुरफुरा शरीफ है और दूसरी बेरलवी भी है। तो कुछ एक फुरफुरा का मोहल्ला था, हमारा दावत था उस जलसे का, तो उसमें जलसा हुआ। तो मैं उस वहां पर उन लोगों का कोई मुकर्रिर था, जो मैं जब स्टेज पे गया तो वो खड़े होके क़याम करने लगा, लेकिन मैं बैठा रहा, मैं क़याम नहीं किया। तो फिर बात वहीं पे खत्म हो गया, मैं तकरीर करके घर भी आ गए। एक हफ्ते के बाद उन लोग का कोई मुकर्रिर एक जो है वो स्टेज में ये कहा कि अगर मैं स्टेज पे रहता तो लात मार के उसको गिरा देता स्टेज से, क़याम नहीं किया। तो ये फिर उन लोगों ने ये दलील दे रहा कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो जो है क़याम किया है। तो हजरत आपसे गुजारिश है कि आप कुछ राय दे दीजिए इसके बारे में। हाँ नहीं, वो असल में हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गों में से जी हैं जी और हमारे अकाबिर के शेख हैं। जी जी हजरत थानवी के भी, हजरत मौलाना गंगोही के भी, हजरत जी मौलाना कासिम साहब के भी। जी 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 लेकिन वो इस मामले में उनके यहाँ तसामो था, वो जैसा हुआ करता है। एक दफा कुछ लोगों ने हजरत गंगोही से कहा, भाई तुम ऐसे कहते हो, तुम्हारे पीर साहब के यहाँ तो मिलाद वगैरह होती है। जी तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनको कि भाई मसला तो हाजी साहब को, पीर साहब को हमसे ही पूछना पड़ेगा। हम मसला पूछने के लिए उनसे बैअत नहीं हुए हैं। हम उनसे बैअत हुए हैं इसलिए कि उनके दिल में एक चीज है, यानी सोच जिसे इश्क इलाही जी 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 के हासिल करने के लिए हम उनसे बैअत हुए हैं। जी तो दूसरे वाला खामोश हो गया। जी तो हजरत हाजी साहब के मुतालिक इस तरह की बातें हैं, लेकिन वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं, भाई इनको मौलाना कासिम साहब को, मौलाना रशीद को, जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं, उनको मेरी जगह बल्कि मुझसे अफजल समझें, इसलिए कि उन जैसे आदमी अब पैदा नहीं होते। उनकी एक किताब जियाउल कुलूब, असल फारसी में थी वो, लेकिन उर्दू में भी उसका तर्जमा है। और तो आप उनको ये दिखाइए, भाई ये भी देख लो क्या फरमा रहे हैं उनके बारे में, मौलाना कासिम साहब के, मौलाना गंगोही के। जी 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 हाँ, शायद इतनी बात काफी हो गई होगी। जी। और शायद कुछ मैंने ये बताया कि अगर किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया और ये भी मान लिया कि आलिमुल गैब है, तो फिर क़याम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, मैंने ये बताया अरे हमारे यहाँ तो महफिल मीलाद ही नहीं है और ये क़याम उसमें करते हैं। और रहा मसला हाजिर और नाजिर होने का, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया जाता है तो फिर महराज का इनकार लाजिम आएगा। जी जी इंशाअल्लाह, जी जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इसरा तो नफ्स कती से साबित है कुरान से, और महराज की तफासीर अहादीस मशहूरा सैया के अंदर मौजूद है। जी
कोई मुसलमान महराज का इनकार नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। और महराज उसको होगी जो हाजिर नाजिर ना हो, जब वो जी, हर जगह जी। पर मौजूद है। तो इसरा और महराज का मतलब क्या होगा? जी 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 बड़ी जी। हिकमत अमली से समझाइए। कभी जी। बयान में इस तरह की कोई बात हो जाए, जी। तान और तशनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, जी, यानी जी, हिकमत के जी, साथ, संजीदगी जी, के साथ में इस तरह का जी। पहलू होना चाहिए। जी 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 जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह शायद इतनी जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू काफी हो दुआ गई होगी। जी इंशाल्लाह जी। अच्छा, और हजरत मौलाना जी शौकत साहब ठीक हैं? जी ठीक है। आज एक ही महफिल में दोनों एक ही जलसे में हैं, आज मुर्शिदाबाद में अच्छा, एक साथ आए हैं। मुर्शिदाबाद में है। जी आसानी हजरत। हो तो सलाम कह देना जी आपका। जी दुआ में याद रखिए हजरत। अल्लाह खैर जी का। आमीन आमीन।